राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है नंद को जवाब। रचना, तुम्हें हर बात में बोलने की क्या जरूरत है? रचना पलटकर बोली, क्यों, बोलना मना है क्या? मायके आई हूँ तो आंख बंद करके बैठूं। नेहा ने बिना हटे कहा, आंख बंद नहीं, दखल बंद चाहिए। ये घर मैं संभाल रही हूँ। सास शकुंतला देवी तुरंत बीच में आई। बहू, जुबान संभाल के, ननद है तेरी। नेहा ने सास की तरफ देखा। ननद है इसलिए हर काम में टोकना जरूरी है। रचना हंस दी। देखा माँ, अब भाभी को सलाह भी बर्दाश्त नहीं। नेहा का जवाब तुरंत आया, सलाह तब होती है जब मांगी जाए। रोज रोज ताना सलाह नहीं होता। इतने में अमित बाजार से घर आया। क्या हो रहा है ये सब? नेहा ने उसी पल कहा, ये हो रहा है कि तुम्हारी बहन तय कर रही है कि मैं कैसे बोलूं, क्या बनाऊं, कैसे रहूं। रचना बोली, तो गलत क्या कह रही हूँ? घर बिगाड़ रखा है तुमने। नेहा ने बिना रुके कहा, घर मैंने बिगाड़ा या तुम ठीक करने के बहाने जहर घोल रही हो? शकुंतला देवी तेज हुई। बहू, ये तेरी हद है। नेहा भी वहीं रुकने वाली नहीं थी। हद तो तब पार हुई माँ जी, जब बाहर की बेटी घर के अंदर की बहू को रोज नीचा दिखाने लगी। अमित चुप खड़ा रहा। नेहा ने उसकी तरफ देखकर आखिरी बात कही, और तुम आज भी चुप रहे तो समझ लेना, ये लड़ाई मेरी और ननद की नहीं, इस घर की है। बस। सबके चेहरे उतर चुके थे, क्योंकि पहली बार बहू ने सीधे मुंह पर कहा था। रचना ने नेहा की तरफ उंगली उठाई। ज्यादा उड़ो मत भाभी, अभी नई हो, अपनी जगह समझो। नेहा ने उंगली की तरफ देखा भी नहीं। जगह मुझे मत सिखाओ, मैं इसी घर में रहती हूँ, तुम मेहमान हो। शकुंतला देवी चिल्लाई, मेहमान शब्द वापस लो। नेहा ने तुरंत कहा, तो फिर दखल भी वापस लीजिए। रचना तिलमिला गई। माँ, देख रही हो कैसे पलट के जवाब दे रही है? नेहा ने काटा, क्योंकि हर बात तुम्हारे जरिए ही शुरू होती है। अमित बोला, नेहा थोड़ा शांत रहो। नेहा ने उसी पल कहा, 5 साल से शांत ही हूँ अमित, अब तुम बोलो या मैं बोलूं। रचना ने ताना मारा, इतनी दिक्कत है तो मायके चली जाओ ना। नेहा ने बिना एक सेकंड रुके कहा, ये मेरा ससुराल है और यहाँ रहने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए। शकुंतला देवी ने कड़क आवाज में कहा, बहू, घर मेरी मर्जी से चलेगा। नेहा ने सीधा जवाब दिया, घर आपकी मर्जी से चलेगा, पर मेरी इज्जत रौंदी नहीं जाएगी। रचना हंसी, इज्जत कमानी पड़ती है भाभी। नेहा की आवाज और सख्त हो गई, और इज्जत छीनी नहीं जाती, खासकर घर की बहू से। अमित ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। नेहा ने पहले ही कह दिया, अगर आज तुम चुप रहे तो समझ लेना, तुम्हारी बहन को नहीं, मुझे रोका जा रहा है। रचना ने आंखें तरेरी, तो क्या कर लोगी? अब हर बात का जवाब दूंगी मुंह पर, जैसे आज दे रही हूँ। बस इतना साफ हो गया, ननद का दखल अब टकराव बन चुका था, और ये टकराव यही रुकने वाला नहीं था। रचना ने नेहा को ऊपर से नीचे देखा। इतना बोलना सीख गई हो, लगता है अब घर पर भी राज करोगी। नेहा ने बिना हंसे कहा, राज नहीं, बस अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की बात कर रही हूँ। शकुंतला देवी, बहू, ज्यादा अकड़ नहीं होती, ठीक नहीं है। नेहा ने तुरंत पलटकर कहा, अकड़ और आत्मसम्मान में फर्क होता है माँ जी। अमित ने गहरी सांस ली।
दोनों तरफ से बात बढ़ रही है। नेहा ने उसकी तरफ सीधा देखा। बढ़ नहीं रही अमित, अब साफ हो रही है। रचना बोली, माँ के घर में रहकर माँ की बात माननी पड़ेगी। नेहा ने जवाब दिया, मैं माँ की बात मानती हूँ, पर तुम्हारी चालाकी भी जानती हूँ। रचना भड़क गई, क्या चालाकी? नेहा ने एक एक शब्द कहा, हर बात में मुझे गलत ठहराना, माँ को भड़काना और फिर खुद मासूम बन जाना। शकुंतला देवी ने सख्त लहजे में कहा, रचना मेरी बेटी है। नेहा ने तुरंत कहा, और मैं आपकी बहू हूँ। इतना फर्क है कि मैं रोज यहाँ रहती हूँ। अमित चुप रहा। नेहा ने उसी चुप्पी को पकड़ लिया। देख लिया रचना, जब बात सच की आती है तो तुम्हारे भैया भी आवाज गायब हो जाती है। रचना ने ताना मारा, भैया समझदार हैं, तुम्हारी तरह जिद्दी नहीं। नेहा ने सीधा कहा, नहीं, वो बस टकराव से भागते हैं। अमित ने पहली बार आवाज ऊंची की, बस करो तुम लोग। आज बस नहीं होगा, आज तय होगा अमित। शकुंतला देवी बोली, क्या तय होगा? नेहा ने साफ कहा, या तो ननद का दखल बंद होगा या मेरी चुप्पी। बस सबको समझ आ गया, अब ये लड़ाई इधर उधर की नहीं रही, फैसला होना तय था। शकुंतला देवी ने नेहा की तरफ देखते हुए कहा, तो तू हमें अल्टीमेटम दे रही है? नेहा ने सिर हिलाया, अल्टीमेटम नहीं माँ जी, बस बता रही हूँ। रचना ने ताना मारा, बहू होकर शर्तें रखोगी? नेहा ने तुरंत कहा, बहू होकर ही रख रही हूँ, क्योंकि रोज यही रहना है मुझे। अमित ने दोनों के बीच खड़े होकर कहा, अब और नहीं, घर ऐसे नहीं चलेगा। नेहा ने उसी पल कहा, तो फिर साफ करो अमित, किस तरफ खड़े हो? अमित ने नजर झुकाई, फिर बोला, रचना, हर बात में दखल ठीक नहीं है। रचना भड़क गई, भैया तुम भी? अमित ने बिना घुमाए कहा, हाँ, क्योंकि घर टूटेगा तो हम सबका टूटेगा। शकुंतला देवी चुप रही कुछ पल, फिर बोली, रचना, बहू के काम में रोज बोलने की जरूरत नहीं। रचना का चेहरा उतर गया, तो अब मैं बोलूं भी नहीं। नेहा ने साफ कहा, बोलो, पर हक समझकर नहीं। रचना ने गुस्से में कहा, ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। नेहा ने आखिरी बात कही, चुप्पी नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए। बस इतना तय हुआ कि ननद घर की मालकिन नहीं है और बहू अब खामोश नहीं रहेगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिस घर में नंद की दखल सीमा पार कर जाए, वहां बहू का बोलना बिगाड़ नहीं, बचाव होता है। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गलत कौन था इस कहानी में, कमेंट में बताएं। धन्यवाद।